आइसोमेरिज्म में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इजेड सिस्टम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। भाई अपन इजेड सिस्टम की बात कर रहे थे और इजेड सिस्टम में अपन ने सीख लिया था ई का मतलब क्या होता है, एंटीजेनन, जिसका मतलब होता है कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड। जेड का मतलब क्या होता है, दूसरा मैन, जिसका मतलब होता है कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड। अपन ने इजेड की कई सारी बातें कर ली थी। अब ये प्रायोरिटी अपन डिसाइड करते थे एटॉमिक नंबर से, नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से, आइसोटॉप है तो उससे डिसाइड कर सकते थे, मल्टीपल बॉन्ड है तो उससे भी अपन डिसाइड कर सकते थे। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखे, क्योंकि उस वीडियो को समझोगे तब ये कुछ समझ में आने वाला है। यहां पर अपन इजेड सिस्टम से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, अजाइन इजेड कॉन्फ़िगरेशन। हमें अलग अलग भांति भांति के क्वेश्चन गिवन है और हमसे पूछा है कि इनमें इजेड बताओ कि इनमें से ई कौन सा है और जेड कौन सा है। और आप अगर एनटीए के जो अभ्यास जो ऐप है वहां पर जो आप पेपर दे रहे हो तो उसमें इजेड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे भाई। अब इजेड पहचानना बहुत आसान है, किस तरह से अपन सीखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास अल्कीन है। अल्कीन है मतलब ये जीआई देगा। इसकी कंडीशन क्या है, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन के और इस कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब जीआई देगा। अब जीआई देगा तो जीआई का नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर अपन आप कर रहे हैं इजेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहां पर बात करें तो इस कार्बन की दो वैलेंसी है, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा और किसकी प्रायोरिटी कम है भाई। अब एटॉमिक नंबर बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब ये क्या होगा हमारे पास, हाई प्रायोरिटी पर होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, मतलब ये हमारा लो प्रायोरिटी पर होगा। ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो हमारा जो आयोडीन होगा वो क्या होगा भाई, हाई प्रायोरिटी पर होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, मतलब ये लो प्रायोरिटी है। चाहे आप हाई के अकॉर्डिंग देखो या लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। आप एक फिक्स कर लो, मैं ऐसा मानता हूं कि हाई प्रायोरिटी निकालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू लो प्रायोरिटी, तो आप हमेशा हाई प्रायोरिटी से ही डिसाइड कर सकते हो। किस तरह से, यहां पर देखो ये दोनों हाई प्रायोरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास ई होने वाला है। या आप लो प्रायोरिटी के बेसिस पर भी देख सकते हो कि ये दोनों लो प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब ये भी क्या होगा, ई होगा। चाहे आप हाई प्रायोरिटी से क्वेश्चन सॉल्व करो या लो प्रायोरिटी से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने वाला है भाई, ठीक है। तो आप एक को डिसाइड कर लो कि आपको हाई प्रायोरिटी ढूंढना है या लो प्रायोरिटी ढूंढना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हाई प्रायोरिटी को लेकर चलें, क्योंकि हाई प्रायोरिटी को निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास क्या है, अल्कीन है। अब यहां पर एक CH3 एक H है, इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी होगी, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, मतलब ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी पर आएगा। और एक हमारे पास है CH3, यहां पर भी CH3, लेकिन ये जो कार्बन है वो 14 है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो जीआई देगा ही नहीं यार, क्योंकि सेम वैलेंसी आ रही। अरे भाई ये कार्बन 14 है और कार्बन 12 और कार्बन 14 अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं, जीआई तो देगा। अब हाई प्रायोरिटी की बात आती है तो डायरेक्टली अटैच एटम तो सेम है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अब क्या करें भाई, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप है। और आइसोटॉप हैं तो अपन किससे डिसाइड करते थे, एटॉमिक मास से, कि जो प्रायोरिटी ऑफ ए ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, की जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई प्रायोरिटी पर। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहा है, मतलब ये क्या होगा हमारे लिए, जेड होने वाला है। तो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए निकालना भाई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड भी आपको अल्कीन गिवन है, यहां पर H है और एक फिनाइल है। डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन, मतलब ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी पर। इस कार्बन का एक H और ये क्या होगा हमारे पास, कार्बन, तो ये भी हमारे पास हाई प्रायोरिटी पर। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, Z होगा भाई, ठीक है। अब यहां पर बात करें
फोर्थ हमें कॉमुलेटेड पॉलीन गिवन है यार, और कॉमुलेटेड पॉलीन सबसे पहले कुछ लोग देखें ये जीआई देगा भी या नहीं देगा भाई। तो जीआई की कॉमुलेटेड पॉलीन की कंडीशन क्या है, एक बात ध्यान रखें, मैं आपको पूरा जीआई आपके दिमाग में घुमा रहा हूं यार। कैसे कि कॉमुलेटेड पॉलीन की कंडीशन क्या है कि कॉमुलेटेड पॉलीन की कंडीशन तो ये है कि डबल बॉन्ड नंबर ओड होना चाहिए एंड बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। तो डबल बॉन्ड नंबर क्या है भाई, ओड है, और ये दोनों sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, मतलब जीआई तो देगा। अब जीआई देगा तो नोमेनक्लेचर भी होना चाहिए भाई, नामकरण भी होना चाहिए। अब इसका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखो इस कार्बन पर यहां पर H है, एक CH3 है, तो CH3 हाई प्रायोरिटी पर होगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां पर एक Cl है, एक H है, मतलब यहां पर जो Cl है उसकी हाई प्रायोरिटी पर आ रही है। तो दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब ये क्या होगा हमारे लिए, E होने वाला है। ठीक है, तो कितनी रफ्तार के साथ क्वेश्चन के साथ खेल रहे हो यार आप। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से खेलना है भाई। देखो फिफ्थ, अब इन क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होता है सॉल्व करना। अब देखो ये अल्कीन है भाई, अब अल्कीन है तो इनमें हमें ढूंढना पड़ेगा। इस कार्बन की बात करें, एक Br है, एक CH3 है, तो यहां पर Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब Br क्या होगा हमारे पास, हाई प्रायोरिटी पर आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी क्या होगी। डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन कार्बन। अब डायरेक्टली अटैच एटम सेम आ गया तो नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पर जाएंगे। इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, इसका नेक्स्ट एटम होगा भाई, एक क्लोरीन होगा, एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। मतलब क्या क्या होगा, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। और यहां पर नेक्स्ट एटम क्या होगा, यहां पर नेक्स्ट एटम होगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डायरेक्टली अटैच तो वही है भाई, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है, नेक्स्ट एटम क्या है, क्लोरीन, यहां पर नेक्स्ट एटम क्या है, कार्बन। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है भाई वो कार्बन से तो ज्यादा होता है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, हाई प्रायोरिटी पर होगा। और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये क्या होने वाला है दोस्त, ये हमारा ई होने वाला है। क्या होने वाला है, ई होने वाला है ना। सिक्स अगर देखें तो सिक्स हमें क्या गिवन है भाई, अल्कीन गिवन है। और इन शेप को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि शेप जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसे निकालना उतना आसान होगा भाई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेब को मजे लो भाई। ठीक है, सेब जैसे ही आए उसके मजे लेना स्टार्ट कर लो, आपका क्वेश्चन बहुत रफ्तार में सॉल्व हो जाएगा, उससे डरना नहीं है। ठीक है, उससे दोस्ती करना है भाई। अब यहां पर देखो कि ये अल्कीन है भाई। अब अल्कीन में अगर बात करें तो यहां पर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की एक वैलेंसी डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है और यहां पर डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, हाई प्रायोरिटी पर आ गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अब देखिए भाई, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। अब लेकिन ये तो भाई मल्टीपल बॉन्ड आ गया, और मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो उसे अपन रिजॉल्व कर लेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, इस कार्बन को मानेंगे ऐसा, इस कार्बन को मानो ये कार्बन है, इस कार्बन को ऐसा मानना है कि ये तीन और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर देखो एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा। इस कार्बन को भी ऐसा मानना है कि ये तीन और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, और ये आपका हाइड्रोजन। अब यहां पर बात करें तो यहां पर को अपन भी इसे अलग अलग कर लेते हैं, किस तरह से होगा। इस कार्बन को मानना है कि ये दो और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका ये एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन से कनेक्टेड है, और एक और को मान लेते हैं कि ये कनेक्टेड है। इस कार्बन को भी मानना है कि ये दो और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से। एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा कार्बन क्या रहा, ये रहा। ठीक है, और यहां पर दो हाइड्रोजन ये रहे। अब यहां पर इसका देखा जाए तो डायरेक्टली अटैच एटम क्या है, कार्बन कार्बन। अब इस कार्बन का जो नेक्स्ट एटम होगा वो क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। और इस कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। क्या होगा नेक्स्ट एटम, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब ये देखो कार्बन कार्बन, लेकिन यहां पर कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। मतलब ये आपका क्या हो गया भाई, हाई प्रायोरिटी पर चला गया। और हाई प्रायोरिटी पे गया तो दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो समान होगा, जेड होने वाला इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कितनी रफ्तार से निकाल रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ऐसी ही रफ्तार से अपन को निकालना है भाई। नेक्स्ट एटम देखो, सेवेंथ अल्कीन आया है भाई। अब अल्कीन आया तो अल्कीन से डरना तो है नहीं भाई, उनके मजे लेना है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, मजे लेना है भाई। अब यहां पर देखो अल्कीन है, अल्कीन पर इस कार्बन को देखो, डायरेक्ट अटैच एटम कार्बन है, हाइड्रोजन को मत मान लेना दोस्त।
ठीक है, ऐसा बनाया जाएगा कई बार कि आपके पास सामने डायरेक्ट हाइड्रोजन आएगा। एक बात ध्यान रखना है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है और 1 इस कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का बनाया जाए तो डरना नहीं कि हाइड्रोजन नहीं लेना है, डायरेक्टली अटैच एटम तो कार्बन है भाई। ठीक है, ये कार्बन है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, H12 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है कि कार्बन का ज्यादा है, मतलब कार्बन आपका क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी पर हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर देखें, इस कार्बन को देखो, इस पर डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा है, कार्बन है, कार्बन है। नेक्स्ट एटम क्या होगा इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी सेम आ गया। फिर नेक्स्ट एटम को और देखो, फिर ये कार्बन आया, इस कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या होगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, और इसका क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे आएगा ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग हो गया, और एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी पर आ गया। और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये तो हमारा ई कहलाने वाला है भाई। ठीक है, तो कितनी रफ्तार से आप सॉल्व कर पा रहे हो भाई। ठीक है, तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो पहले पुरानी वीडियो देखे यार, पुरानी वीडियो से प्रायोरिटी डिसाइड करते हो तुम, और प्रायोरिटी आ गई तो EZ के क्वेश्चन तो भाई बहुत रफ्तार में खेलोगे उनके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा है भाई, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो अपन उनसे डरते हैं, अपन को डरना नहीं, अपन को फील लेना है। देखो यहां पर देखो 8 वाला देखो, ये अल्कीन गिवन है भाई। ठीक है, अल्कीन गिवन है। अब यहां पर देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन, यहां पर कार्बन। अब इस कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। इस कार्बन का नेक्स्ट एटम क्या होगा। अब देखो बार बार स्ट्रक्चर बनाओगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ कि इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा। अपन को ऐसा मानना है कि ये कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, तो यहां पर इस कार्बन का जो नेक्स्ट एटम होगा वो क्या होने वाला है कि एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन से और कनेक्टेड होगा और हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। यहां पर भी क्या है भाई, नेक्स्ट एटम कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यार कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कि ये तो सेम आ गया। फिर इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन का जो नेक्स्ट एटम होगा क्या होगा कि ये एक और कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा ये कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा होगा भाई। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा होने वाला है। और इनका नेक्स्ट एटम देखो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या आएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहां पर कार्बन है, यहां पे कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन है। मतलब ये हमारे पास किस में चला गया, हाई प्रायोरिटी में चला गया। सोच पा रहे हो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो उनका स्ट्रक्चर बना लो भाई। ठीक है, अगर सोच पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत रफ्तार में खेल जाओगे। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन चलाओ भाई, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, दिमाग में घुमाओ भाई चीजों को, इमेजिन करो। जितना इमेजिन करोगे उतना आसान हो जाएगा, और इमेजिन नहीं करोगे तो पैन चलाना पड़ेगा दोस्त, और पैन चलाओगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दिमाग में कैलकुलेशन करो, दिमाग में इमेजिन करो कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन कार्बन। अब इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। इस कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, तो नेक्स्ट एटम भी सेम आ गया। अब फिर यहां पर क्या होगा, कार्बन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा, कार्बन जो 3 कार्बन से और कनेक्टेड होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, लो होगी। 2 हाई प्रायोरिटी के ग्रुप क्या आ गए, अपोजिट साइड आ गए। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, ई होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, जो आपके प्रायोरिटी डिसाइड करने वाले रूल्स हैं उन्हें दिमाग में रखना है। प्रायोरिटी डिसाइड कर ली तो EZ के साथ तो बहुत रफ्तार से साथ खेलोगे यार, लेकिन EZ में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यार। अभी ये तो थोड़े बहुत हल्के लेवल के थे। ठीक है, अब थोड़े और एडवांस देखते हैं कि EZ में हमसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट यार हमारे पास और अच्छे क्वेश्चन आते हैं EZ पर। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखें भाई। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा अटपटा सा है। जैसे ही आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे आप बोलोगे कि भाई इस बॉन्ड के अलोंग तो ये GI दे देगा यार, इस बॉन्ड के अलोंग तो GI दे देगा कि sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए, है ये GI दे देगा। इस बॉन्ड के अलोंग भी ये GI दे देगा, लेकिन इस बॉन्ड के अलोंग यार ये GI नहीं दे पाएगा। ठीक है, सेम बैलेंस ही आ गई भाई इस कार्बन की, तो ये GI नहीं देगा। लेकिन अब थोड़ा सा सोचो यार कि यहां पर आप इस स्ट्रक्चर को 2 तरीके से बना सकते हो। पहला जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है भाई। यहां पर पहला तरीका ये है
कि आप इसे कुछ इस तरह से बनाएं कि यहां पर आपका क्या है, एक H है, यहां पर आपका CH3 है, यहां पर आप बनाएं ये कार्बन, ये H, यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका H और ये आपका CH3, ठीक है। और यहां पर आप बनाएं कि यहां पर ये आपका कार्बन, ये आपका H, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका H और ये आपका CH3, ठीक है। आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये GI देगा भाई, यहां पर ये GI देगा, और GI देगा तो यहां पर ये क्या कहलाएगा कि 2H सेम साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा आपके पास, सिस होगा यार, ठीक है। अब इन दोनों में बात करें तो यहां पर 2H सेम साइड आ गए, मतलब यहां पर भी सिस हो रहा है, सेम वैलेंसी है, मतलब ये GI तो नहीं देगा यार, ये दोनों दे देंगे GI, लेकिन ये GI नहीं दे रहा है इस केस में भी। लेकिन इसका आप दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो ना कि एक सिस हो और दूसरा ट्रांस हो यार। अब ऐसा अगर सोचोगे तो आपके पास जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा कि आप इस तरह से बना सकते हो कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका H, ये आपका H और ये आपका क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। और यहां पर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका H, ये आपका CH3 और ये आपका क्या हो सकता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपका एक H, ये आपका एक H और ये आपका CH3। आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो तो नॉर्मल सी बात है, ये 2H सेम साइड आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा, मतलब ये GI दे देगा यार, ठीक है। यहां पर ये 2H क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। ये तो वैसे भी GI दे ही रहा था भाई, ठीक है, डिफरेंट वैलेंसी थी कार्बन की, क्या ये GI देगा। अब इसकी क्या वैलेंसी है, एक H है, एक CH3 और ये एक सिस है और दूसरा क्या है, ट्रांस है, मतलब अब ये GI क्या होगा, दे देगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो भाई थोड़ा सा रुकना है, समझना है, सोचना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन सकता है कि नहीं भाई। आप अगर जल्दी से देखकर आगे बढ़ जाओगे कि यार इस बॉन्ड के अलावा तो ये GI नहीं दे रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी भाई इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। अब यहां पर आती है बात की इनमें से EZ कौन सा है। क्वेश्चन तो ये चल रहे थे ना कि असाइन EZ कॉन्फ़िगरेशन, अब EZ क्या है भाई, इस बॉन्ड के अलावा अगर EZ निकाला जाए तो EZ क्या होगा। अब इन दोनों में से इस H और इस CH3 में से तो पता चल गया कि ये जो है CH3 ये आपकी हाई प्रायोरिटी पर है, लेकिन सिस और ट्रांस में से किस तरह से पता लगाओगे, सिस और ट्रांस में से किस तरह से पता लगाओगे। तो एक बात ध्यान रखना है, नोट डालकर कहीं लिख लें, आपके काम का बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है कि सिस की जो प्रायोरिटी होती है, सिस की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रांस से क्या होती है, ज्यादा होती है। सिस की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रांस से क्या होती है, ज्यादा होती है। और आपकी Z की जो प्रायोरिटी होती है वो E से ज्यादा होती है। और आगे चलकर आप R एंड S कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो वहां पर भी ध्यान रखना कि R की जो प्रायोरिटी होती है वो S से ज्यादा होती है। ये प्रायोरिटी है भाई, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा होती है, Z की प्रायोरिटी E से ज्यादा होती है, R की प्रायोरिटी S से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ये हाई प्रायोरिटी पे आ गया। अब इन दोनों में बात करें तो यहां पर आपका, ठीक है, यहां पर आपकी बात करें तो ये सिस है, ये ट्रांस है भाई, ठीक है। अब सिस ट्रांस में तो पता चल गया। अब इन दोनों में अगर EZ देखा जाए कि इनमें से E कौन सा है, Z कौन सा है, तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये हाई प्रायोरिटी पर आएगा, इस कार्बन के बेसिस पर ये हाई प्रायोरिटी पर, और यहां पर ये आपका हाई प्रायोरिटी पर। ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका Z कहलाएगा, ये आपका Z कहलाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ये हाई प्रायोरिटी, ठीक है, ये आपका हाई प्रायोरिटी और ये आपका हाई प्रायोरिटी, ये अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये E कहलाएगा यार, ये क्या कहलाएगा, E कहलाएगा। अब सिस ट्रांस हो गया, अब EZ हो गया, और EZ में से याद रखना है कि आपके सिस ट्रांस और EZ में से अगर कभी कंपेयर करना पड़े प्रायोरिटी, इसकी जो Z और E की जो प्रायोरिटी होती है वो इन दोनों से ज्यादा होती है, सिस ट्रांस के कंपेरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। याद रखना है, Z और E की जो प्रायोरिटी है वो सिस और ट्रांस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। सिस ट्रांस में से सिस की ज्यादा है, Z और E में से Z की ज्यादा है। सिस ट्रांस EZ में किसकी ज्यादा है कि EZ की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस ट्रांस। तो अब यहां पर देख रहे हो कि यहां पर ये Z है, यहां पर E है, तो यहां पर आपकी Z वाले को आप हाई प्रायोरिटी को कंसीडर करोगे, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड आ रहे हैं तो यहां पर अगर इस GI की बात करें, इस GI का नॉमेनक्लेचर
नोमेनक्लेचर करोगे तो इस जीआई का जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होने वाला है कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा ना। ई का मतलब क्या होता है, एंटीजन, जिसका सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। तो ये ई कहलाएगा, ये जेड है, ये ई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। बाकी सिस ट्रांस से भी आपका आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन वो तरीका गलत है। वो तो कभी कभार तुक्के में आ जाता है ना, जैसे तुम्हारा कभी कभार तुक्के में आंसर चला जाता है कि सी मार देता हूं, सी सही हो जाएगा, ठीक है। वो तो धूल में लट मारने जैसी बात है भाई वो तो, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये है कि सिस और ट्रांस में से सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस, जेड और ई में से जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। और कभी सिस ट्रांस और ई जेड में कंपेयर करना पड़े तो ई जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस ट्रांस, ये ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग के तार को हिलाता है भाई, थोड़ा सा फील करवाता है कि एक्चुअल में ये है, ठीक है, एक्चुअल में ये चल रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है। मजा आ रहा है ना पढ़ते हुए, यार ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, टेंथ क्वेश्चन को देखो। 10th क्वेश्चन आपके पास अल्कीन के बने यार, ठीक है। अब अल्कीन में बताना है कि EZ क्या होने वाला है, EZ क्या होने वाला है। क्या इस बॉन्ड के अलोंग जीआई हो सकता है, अल्कीन है, कंडीशन क्या है, sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी, एक CH3 एक H, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप, मतलब इसके अलोंग तो जीआई देगा। क्या इस बॉन्ड के अलोंग देगा, कि बैलेंसी चेक कर लो भाई, अल्कीन की जो वो पॉइंट्स हैं उन्हें चेक आपको करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन है। जीआई की कंडीशन की बात करें, sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसी, एक H, एक CH3 और एक ये डिफरेंट वैलेंसी, मतलब इसके अलोंग भी ये जीआई दे रहा है, इसके अलोंग भी जीआई दे रहा है, इसके अलोंग भी जीआई दे रहा है। क्या यहां पर अगर बात करें, यहां पर मैं ग्रुप लगाना भूल गया हूं थोड़ी से, अब मैं लिख लेता हूं कि यहां पर सपोज ये ग्रुप यहां पर एक हो CH3 और एक हो आपके पास Cl, तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे उसकी बात करते हैं। इस बॉन्ड के अलोंग जीआई देगा कि नहीं देगा, कि डिफरेंट वैलेंसी Cl CH3, यहां पर एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर आप अगर इन ग्रुप को देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो ये CH3 सेम साइड आ रहा है, मतलब ये क्या है आपके पास सिस है, और ये CH3 अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब ये क्या है ट्रांस है, मतलब ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, और अलग ग्रुप हैं मतलब ये जीआई देगा, ये कंफर्म बात है। मतलब इसके अलोंग ऐसा मत देखना कि यार ग्रुप तो सेम आ गया, अब पता नहीं जीआई देगा कि नहीं देगा। अरे भाई एक सिस है, एक ट्रांस है, अलग अलग है, और अलग अलग है तो डिफरेंट वैलेंसी है, और डिफरेंट वैलेंसी है तो जीआई तो देगा, ये कंफर्म बात है। अब बात करते हैं कि EZ क्या होने वाला है। तो अब यहां पर अगर बात करें तो इस जीआई का नोमेनक्लेचर क्या होगा कि दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप, यहां पर बात करें तो एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये इसके रेस्पेक्ट में ये हाई प्रायोरिटी पर आ गया, ठीक है। और यहां पर ये कार्बन, फिर कार्बन नेक्स्ट एटम होगा, तो इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी पर तो ये है, ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा आपके पास ई होने वाला है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर क्या है, एक आपका CH3 है, ठीक है, और एक आपका ये है, तो इन दोनों में बात करें तो ये हाई प्रायोरिटी पर है CH3 और H में से, और CH3 और इस बॉन्ड में बात करें तो ये हाई प्रायोरिटी पर है, तो ये दोनों प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा Z होगा, ये Z होगा भाई। इन दोनों में बात करें तो इस बॉन्ड के अलोंग जीआई नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो एक Cl एक CH3 है, तो ये क्या होगा हाई प्रायोरिटी पर, और एक ही है एक Z है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो Z है पूरा वो हाई प्रायोरिटी पर चला जाएगा, और दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, मतलब इस नोमेनक्लेचर, इस जीआई का नोमेनक्लेचर क्या होगा, दो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो, Z बोलते हो, तो इसके अलोंग ये Z होगा। समझ रहे हो, सिस ट्रांस में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कि ट्रांस सिस की ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। EZ में से किसकी ज्यादा है, कि Z की है। सिस ट्रांस और EZ में से किसकी है, कि EZ की है भाई। समझ रहे हो ये सारी चीजें, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हो आप। इन दोनों का तो बड़े आराम से निकाल लेते हो, लेकिन जब ये आता है तब कंफ्यूज होते हो तुम, ठीक है। आप अगर सिस ट्रांस के बेसिस पे निकालते तो जवाब अलग आता दोस्त, ठीक है। आप अगर सिस ट्रांस के बेसिस पर ये निकाल लेते तो सिस को हाई प्रायोरिटी मानते और सिस को प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी मानते, तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आते, तो ये ई कहलाता। आप गलत होते उस टाइम पे, आपको EZ लेना है, EZ की प्रायोरिटी एज कंपेयर टू सिस ट्रांस ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई
हमारे EZ सिस्टम की, कि EZ सिस्टम में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो बड़ी रफ्तार में आप उन क्वेश्चन के साथ खेल पाओगे भाई। रफ्तार होनी चाहिए थोड़ी सी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नीट या जेईई में सिलेक्शन पाना है, दो चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। पहली एक्यूरेसी, कि आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए, और दूसरा तुम्हारी रफ्तार, कि कितनी रफ्तार के साथ क्वेश्चन के साथ खेलते हो। तुम्हारे आंखों में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। आंखों में बातें होती है ना जैसे तुम्हारी, वैसे ही आंखों में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तब फील आएगा केमिस्ट्री का, कि क्वेश्चन देखा, दिमाग में कैलकुलेशन चली और आंसर निकाल लिया भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिमाग में चलने चाहिए, जैसे स्कैन होता है ना, उसी तरीके से तुम्हारी चीजें, क्वेश्चन स्कैन होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तब फील आएगा केमिस्ट्री का थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से अपन EZ कॉन्फ़िगरेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़ी रफ्तार के साथ उन्हें अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।